नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। आज जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज हम बात करेंगे योगा गुरु शमी गुप्ता से। शमी समवन आई हैव रियली अप्रिशिएटेड एंड शी इज़ बीन अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। बहुत ही खूबसूरत योगा वो करती हैं और इतनी उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो पैशन टुवर्ड्स योगा है, दैट हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। और हम सभी लोग आज कोविड के दौर से गुज़र रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से हमारे लंग्स को अफेक्ट हो रहा है। लोग ऑक्सीजन की मात्रा डिप होने से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लंग्स की केयर करें, हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को बेहतर करें ताकि हम एक बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकें, हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी हो और हमारी लंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये योगिक टेक्निक्स अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफस्टाइल बना लें, अपनी हैबिट बना लें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपना लें। और इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने के लिए मैं आज योगा गुरु शमी गुप्ता को इनवाइट करूँगी। अब मैं देखती हूँ कि वो लाइव हैं या नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लाइव हैं। बहुत सारे लोग लाइव हैं। अभिषेक, सौम्या फैन, शीतल, वैभव पटेल, तनु, सुरेखा। भाभी जी, आप भी वैक्सीन ले लीजिए। मैं बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में अभी वैक्सीन कम आ रही हैं। 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभी मुश्किल से मिल रही है। मैं ज़रूर लेना चाहती हूँ। शरद जगत्यानी, शरद, आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस। वी आर लर्निंग सम वेरी गुड ब्रीदिंग टेक्निक्स विच वी कैन फॉलो एवरी डे इन आवर लाइफ टू स्ट्रेंथन आवर लंग्स। योगेश खुराना, थैंक यू फॉर ऑल द लव। आशुतोष, Sharad, I took your name. Anish, hi. Sameer, Abhay, hi Abhay. I hope you benefit from this session. शमी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ और उनकी जो योगा की नॉलेज है, दैट्स वेरी वेरी गुड। सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स ही नहीं, वो बहुत सारे इश्यूज़ में भी हमेशा से मुझे गाइड करती आई और मुझे हेल्प किया है उन्होंने। Suraj, yes, your Gori ma'am is trying to learn some yoga. Ashwin, yes. Okay, so I'm trying to go live with Shami. Hi. Hi Shami. Hi, how are you? Can you hear me? Am I audible? जी, मैं बिल्कुल आपको सुन सकती हूँ। और मैं सबको यही बता रही थी कि यू हैव बीन सच अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आपकी जो योगा की तरफ पैशन है और जिस तरह से आपने उसको अपनी लाइफस्टाइल बना ली है, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं अगर 10% या 20% भी आपकी तरह कर पाऊँ तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। कि सिर्फ लंग्स ही नहीं, आपने बहुत सारे मौकों पर और बहुत वक्त में बहुत सारे इश्यूज में मुझे आपने हेल्प किया है और आपकी नॉलेज से आज हम सीखना चाह रहे हैं। I want to, and through you, with all the people, I think I'm not able to see you properly. Through you and through your knowledge, I want people to benefit. I want to talk to you about the importance of lung care और किस तरह से वैसे भी हमें जिंदगी में इसे अपनी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए ब्रीदिंग टेक्निक्स को। लेकिन जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, इस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, किस तरह से ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लंग्स की केयर करें और इन योगिक टेक्निक्स को अपनी लाइफस्टाइल बना लें। उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं। तो आई थिंक आज का जो सिचुएशन है लंग्स केयर के बारे में जितना हम आज बात करें शायद कभी नहीं किए थे। और ऐसा नहीं था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। I mean, if we really think that lungs has not much important role,
then let's hold the breath for 2 minutes. And if we can survive, then we will talk about it. But शायद इतना importance हम लोगों ने कभी नहीं दिया, because nature has provided us with a mechanism which is protective. So, we kept on abusing over a period of time. Or of late, because of the current situation, suddenly now we understand the value of the lungs. So over a period of time, हमारी जब शुरुआत होती है, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा जन्म काफी प्योर होता है. बॉडी अल्कलाइन होती है मैक्सिमम, जितना एसिडिक होना चाहिए बस उतना ही होता है. बट एज वी स्टार्ट ग्रोइंग, हमारे शरीर में बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग पैटर्न, स्लीप पैटर्न, थॉट पैटर्न, लाइक द एसिडिटी का लेवल बढ़ने लगता है और जो एल्कलिनिटी होती है वो कम होने लगती है. इन द मोमेंट होता है वैसा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं. यानी कि जहां भी आपने अपने शरीर में ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया, अपने बीमारियों को न्योता देना स्टार्ट कर दिया जी. क्योंकि आज की कंडीशन में ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में जो हम सुन रहे हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहले जब पहला वेव आया था तो हम सुनते थे अरे किसी को हुआ है, फिर अपने कुछ दूर वालों का सुनने को मिला. ये जो अभी चल रहा है, अपने करीबों के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है. ये कुछ नया नहीं है सुनना कि अरे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. नाउ वी नो व्हाट इज ऑक्सीजन एंड ओनली लाइक इनफैक्ट इट्स नोबडी सबको हो रहा है. बट आई थिंक जिन लोगों ने काफी ध्यान रखा है अपने हेल्थ का किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, एटलीस्ट उनका ऑक्सीजन कैपेसिटी काफी डिसेंट है. और ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर कुछ हुआ भी है सो दे आर एबल टू मैनेज प्रीटी वेल. तो क्या सभी ऐसा कह सकते हैं कि यौगिक टेक्निक से क्या हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर इस सिचुएशन से बेहतर लड़ सकते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है. एक तो जब हम योगा करते हैं, सिंपल भी अगर हम लोगों ने आसन किया, जहां हम आसन को होल्ड करते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है ब्रीदिंग के साथ या बॉडी के साथ, वहीं पे एक अवेयरनेस सा हो जाता है. So you're very much aware of what is happening in your inner self. That's one thing. The moment we move into breathing and the pranayam, basically you are enhancing your lung capacity, from all the ways possible. That's the normal thing. But आज का जो condition है, in fact मैं क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस आने वाले हैं और कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस काफी पॉपुलर हो गए हैं, स्पेशली नाइट्रिक डाइऑक्साइड को लेके, जिससे कि ऐसा देखा गया कि आईसीयू में अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस अगर मैनेज किया जा सके कराने के लिए, तो आईसीयू का जो स्टे टाइम है वो बहुत कम हो जाता है. तो अभी भी कुछ ऐसे किए जा सकते हैं बहुत ही कंफर्ट जोन में. अगर आप ऑलरेडी कोविड से सफर कर रहे हैं, ऑलरेडी हो चुका है, सर्वाइवर हैं दोनों, या आप टच वुड हेल्दी हैं, तो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आपकी जो लंग कैपेसिटी है, यानी कि आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़े और साथ ही साथ आपका जो कार्बन बढ़े, वो ऑप्टिमल लेवल पे काम करे. यानी कि आपके ऑक्सीजन का इनटेक जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑप्टिमल लेवल पे आप उसको एलिमिनेट कर सके, जिससे कि जो ऑक्सीजन रश आपके अंदर आ रहा है वो पूरी तरह से काम कर सके. जी, तो आपने कहा कि जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग आईसीयू में कोविड से ग्रस्त हैं या जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इन टेक्निक से बेनिफिट होगा. जी हाँ, और सभी लोग की टेक्निक्स अपना सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. काफी लोगों को शायद जी, तो अगर हम डायरेक्टली अगर उन टेक्निक्स पर आए शमी, तो आप क्या सलाह देंगे कि ऐसे कौन से बहुत इम्पोर्टेंट या प्रमुख आसन है जो, या ब्रीदिंग टेक्निक्स है या जो यौगिक टेक्निक्स हैं, वो आप एडवाइस करेंगे कि हमें रोज करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने वक्त करना चाहिए और किस साइकिल में करना चाहिए? तो मैं आज आपके साथ ये जो सेशन हो रहा है हमारा, मैं 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स दिखाने जा रही हूँ, जो कि काफी हद तक प्रूफ कर दिया गया है कि काफी फर्क आ रहा है उसमें. जो पहला चीज है, जो इतना सिंपल है कि अगर मैं बोलूं कि इतना सिंपल है तो शायद लोग ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन वो इतना सिंपल है कि अगर उस पर ध्यान दें तो पहला काम क्या होगा कि आपका माइंड काम हो जाएगा. तो अगर हम देखें पैंडेमिक में जो सिचुएशन है, एक तो प्रॉब्लम है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा इतना सारा जो इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो रहा है,
टीवी पे, व्हाट्सएप पे, बातों बातों में जब हम बात करते हैं सिर्फ ये पूछते हैं तुम्हारा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, मोस्टली नेगेटिव न्यूज आते हैं। उस नेगेटिव न्यूज की वजह से कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो नेगेटिव है। अगर हम सो भी रहे हैं गहरी नींद में भी वही सारा कुछ चल रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि माइंड आपका काम नहीं हो पा रहा है and you are not able to think properly or think positively. As a result, most of the time you become, you're reacting to the situation, mostly negative, actually choosing to respond to the situation. So जो पहला सिंपल चीज है, और ये हम लोग कितनी बार पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और उनका एंजाइटी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। सिंपल जो टेक्निक हम करते हैं, या तो वो लेटे हों या बैठे हों, उनको बोलते हैं कि अपना जो दाहिना हाथ है आप अपने पेट पे रखें और इतनी गहरी सांस लें कि सांस लेते समय आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है जितना जा सकता है, और सांस छोड़ते समय जो पेट का भाग आपका बाहर की तरफ आया है वो स्लोली अपने ओरिजिनल प्लेस पे जा रहा है। अगर आपने 10 बार ऐसा किया, और क्योंकि आपका ध्यान पेट पे है तो आप नहीं कुछ सोच नहीं पाएंगे, या तो आप सोचेंगे या काम कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान पूरी तरह आपके पेट पे है, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग या लोअर ब्रीदिंग कहते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स होने लग जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो एक्सलेशन है, यानी कि हमारा जो हमारे सांस छोड़ने की प्रक्रिया, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी कि कामिंग डाउन एंड रिलैक्सेशन से कनेक्टेड है। वो आपका लंबा होता जाएगा, और जैसे वो लंबा होता जाएगा आपका दिमाग शांत हो जाएगा, और जितने थॉट्स जो आपके दिमाग में दौड़ भाग रहे हैं बिना कंट्रोल के, वो कंट्रोल में आने लग जाएंगे। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा फिर आप सोच पाएंगे कि करना क्या है। तो एक सिंपल सा जो ये आपके साथ ये टेक्निक कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे अब मैं दिखा रही हूँ कि कैसे पेट को स्लोली भरेंगे, कुछ इस तरह से भरेंगे जैसे कि बलून को भर रहे हो, जैसे हम बलून को ब्लो करते हैं बहुत ही स्लोली। अच्छा, और इसके दौरान अगर कितनी बार क्या होता है कि जब हम लोगों को कहते हैं कि आप गहरी सांस लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गहरी सांस लेने के दौरान लोग नाक से हवा खींचते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। हमें अपने पेट को बलून की तरफ फुलाना है, यानी कि पेट जैसे जैसे फुलता जाएगा वो बाहर से हवा को खींचता जाएगा और आपके पेट को भरता जाएगा। तो मैं सिंपल दिखाऊं, यहाँ बैठे हुए, पहले तो आप बैठ के, जैसे मैंने सपोर्ट किया हुआ है हल्का सा, ये मेडिटेशन चेयर जिसमें मैं बैठ रही हूँ, आप चाहे तो लेट के कर सकते हैं, लेट के करना भी बहुत कंफर्टेबल है। तो आप अपने हाथ को दाहिने या बाएं जिस हाथ को भी चाहें, you just place it on your tummy and your arm is moving not as an independent move but as a result of your stomach going out। तो मैंने यहाँ रखा, छाती को हल्का सा खींच के ऊपर की तरफ लॉक किया, सांस लेते हुए अपने पेट को फिलअप करेंगे। पहले हमेशा सांस छोड़ देते हैं जिससे कि आपका टॉक्सिन्स निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम निकल जाए, फिर हम इनहेल करते हैं जिससे कि जो ऑक्सीजन आए उसको ज्यादा से ज्यादा जगह आपके सेल्स में जाने को मिले। So what we are going to do, we'll sit comfortably, आंख बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे बहुत ही धीरे धीरे। पहले सांस ये एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। सांस लेकर छोड़ते समय ये ऑटोमेटिकली, अगर आप 4-5 रेस्पिरेशन आपका ओवर हुआ उसके बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, और फिर ऐसा होगा कि सांस लेने के बाद एक पॉज होगा, यानी कि सांस रुक जाएगी अपने से, और सांस छोड़ने के बाद भी एक पॉज होगा, उस पॉज को कोमा कहते हैं, और वो एक मेडिटेटिव स्टेट है जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। बट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका ये जो ब्रीदिंग है ये फोर्सफुल ना हो, ये बहुत ही कंफर्टेबल हो, और कंफर्टेबली आप जैसे कि बलून गुब्बारे को
हवा भरते हुए वो नीचे से बाहर निकलना, नीचे से भरना स्टार्ट होता है, उसी तरह पेट बाहर की तरफ आए, और जब आप छोड़ते तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाए। ये सिंपल, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो ये तो बेसिकली एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जहां आप जब सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है। हाँ, सांस लेते हैं क्योंकि बाहर से हवा अंदर जा रहा है, उसको जगह चाहिए अकोमोडेट करने के लिए, पेट बाहर जाता है। इसलिए जैसे कि सपोज ये घड़ा जिसमें हमें पानी भरना है, जब हमने इसमें पानी भरा, पानी ऊपर से भरेंगे तो नीचे से भरना स्टार्ट होगा। ये हमने सांस लिया जो नीचे से भरना स्टार्ट हुआ, अब हमें सांस छोड़ना है, भरा हुआ है हमारा ये घड़ा पानी से, तो पहले अगर हम पानी गिराते हैं तो ऊपर से गिरना स्टार्ट होगा। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ये भर के फूलने लगता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो आस्ते आस्ते हवा बाहर की तरफ आता है और वो पेट अंदर की तरफ जाने लगता है। तो ये नेचुरल यूनिवर्सल रूल है सांस लेने और छोड़ने का। जी। सेकंड टेक्निक। तो ये हमारा पहला टेक्निक था। जो दूसरा टेक्निक है, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप शुरुआत करें पहले आप रिदम को स्टैब्लिश करें, फिर आस्ते आस्ते फेस को रिलैक्स करें। अगर कितनी बार फेस टेंशन में चला जाता है, क्योंकि आप कोशिश करें सांस को पकड़ने की और छोड़ने की, अगर आपने स्माइल किया ऑटोमेटिकली टेंशन चला जाएगा। और एक बार आप बिल्कुल भी स्टैब्लिश हो गए तो आप ध्यान रखें कि आपका जो सांस लेना है और आपका जो सांस छोड़ने का प्रोसेस है, सांस छोड़ना हमेशा सांस लेने से लंबा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्सहेलेशन हैज टू बी डबल द इनहेलेशन। रेशो हमेशा 1:2 होता है। इनहेलेशन इज 1, देन एक्सहेलेशन इज 2। इट कैन हैपन कि शुरुआत में डबल ना हो, तो आप ग्रेजुअली इसको बिल्डअप कीजिए, फोर्स मत कीजिए। और कभी भी ऐसा हो कि एक आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ और दूसरे रेस्पिरेशन में अगर आपको ऐसा लगे कि मैं 2 मिनट रुक फिर से सांस ले लूं, या गले पे ऐसा लगे कि, इसका मतलब आपने पूरा फोर्सफुली काम किया है, तो ब्रेक लीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। क्योंकि इवेंचुअली लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में अगर कहीं भी किसी तरह का फोर्स हो तो आपको डैमेज करेगा, किसी तरह का बेनिफिट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा जरूर होना चाहिए। ये था हमारा पहला ब्रीदिंग। जो दूसरा ब्रीदिंग है और बहुत पॉपुलर है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, यूएस वगैरह में इस पर रिसर्च की गई है और पेशेंट्स को सिखाया जाता है। इसको कहते हैं क्लोज लेग ब्रीदिंग। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, आप अपने लिप्स को प्रेस करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और लिप्स के बीच में ओ शेप क्रिएट करते हैं। सांस आप नाक से लेते हैं और वो सांस छोड़ते हैं आप मुंह से। सांस छोड़ने के दौरान वो प्रोसेस आपके पेट से कनेक्टेड होता है। यानी कि जैसे जैसे आपका पेट अंदर जाता है, स्लोली स्लोली पेट के प्रेशर से आपका सांस बाहर की तरफ जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि हम लोग सांस छोड़ने के प्रोसेस को लंबा कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, बॉडी की बाहर से निकल जाए, टॉक्सिन से जो निकल जाए, जिससे कि जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है वो प्योर आए। और अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाला है पूरी तरह जितना निकलना चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाएगा, और वो मिक्स ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होगा वो आपके सेल्स में जाएगा, और फिर आपके सेल्स का जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज, सब ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। तो हमारा जो दूसरा टेक्निक आप करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस है, इसमें लिप्स एंड पेट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सांस लेते समय नाक से लेंगे सांस, गहरी सांस लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहला सांस लिया वो ले सकते हैं, या और भी अगर हम ज्यादा और डीप ब्रीदिंग करना चाहते हैं तो पेट को भर लें सांस लेते हुए, छाती को भर लें और छाती को उठा के चिन की तरफ लाएं। वो आपका सांस लेने का प्रोसेस हुआ, और उसके बाद आप लिप्स के बीच में एक छोटा सा ओ शेप क्रिएट करके स्लोली सांस छोड़ें। तो मैं 3 राउंड उसका दिखाने जा रही हूँ।
ये इतना रिलैक्सिंग है बाय नेचर कि अगर आपने 5-10 किया, अगर आपको सर दर्द है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंग्जाइटी है वो रिलैक्स हो जाएगा, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, एज्मा, अभी जो कुछ भी चल रहा है जहां हम लंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वो आपको काफी इमीडिएटली देखेंगे, काफी आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना इतना डीप है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और हमारा जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, वो लोअर लोब्स पे होता है। गहरी सांस लेने की वजह से हम लोअर लोब्स पे पहुंच पा रहे हैं और मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस। तीसरी, जो तीसरा प्रैक्टिस जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है और पहले से भी लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को वो इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए जो आज हम लोग जिस कनेक्शन से बात कर रहे हैं, वो है भ्रामरी। भ्रामरी रेचक कहते हैं, जो मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है। भ्रामरी जो नाम है इसका दिया गया है भौरे के ऊपर। तो जब फूल के आसपास घूमता है तो एक साउंड आता है, तो ये साउंड क्रिएट करते हैं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जब ये साउंड, हमिंग साउंड क्रिएट होता है, तो ये आपके ब्रेन नर्व्स को काम डाउन कर देता है और आपका जो लेवल है, ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो हमिंग साउंड की वजह से 15 फोल्ड बढ़ जाता है। और क्योंकि आपका रेडिएशन इतना लंबा है इसमें, और लंबा होने की वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्टिमल एलिमिनेशन होता है बॉडी से, तो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से मैक्सिमम लेवल पे निकल जाता है। मैं 2-3 तरीका इसका दिखा रही हूँ करने का। सिंपल आपने किया उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, एक थोड़ा सा एडवांस भी दिखा दूंगी, अगर कोई करना चाहे तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। तो एक तो सिंपल जो प्रैक्टिस है, इसका जो साउंड होता है वो काफी हद तक, हम जब ओम चैंटिंग करते हैं तो माकार जो होता है, माकार का साउंड उसके साथ लगभग वैसा होता है। तो एक सिंपल चीज आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रैक्टिस, आप गहरी सांस लें। सांस छोड़ने के पहले हमारे कान का जो ये निकला हुआ भाग है, इसको ब्लॉक करें दोनों हाथों से। जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो हम बाहर का कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। फिर आंखों को बहुत ही जेंटली कवर करें और नाक से हमिंग बी साउंड क्रिएट करें, और थोड़े हाई पिच पे करें। वो जो साउंड आएगा, जो भौरे का साउंड होगा, उससे आप बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि उस साउंड में एक रिदम क्रिएट करें, या जितना कर सकते हैं करें। और अगेन, क्योंकि साउंड के दौरान हम सांस छोड़ रहे हैं, तो साउंड छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो मैं आपको 3 राउंड दिखा रही हूँ, और इसका एक और दूसरा सिंपल वेरिएशन है, उसको भी दिखाती हूँ। तो हमारा जो पहला, जो फर्स्ट नॉर्मल है, किसी के कोई भी कर सकता है, उसमें सांस लिया मैंने, पहले कह रही सांस ली, सांस लेने के बाद मैंने कान को ब्लॉक किया, आइज को कवर किया, और अभी साउंड क्रिएट करेंगे नाक से छोड़ते हुए पीछे इस तरीके से। बिल्कुल। इसके बाद या तो आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आप मैनेज कर सकते हैं, प्रैक्टिसनर है, नहीं है, तो कोशिश कर सकते हैं कि एक बार जब आपने एक भ्रामरी हो चुका हो, हाथों को नीचे लाएंगे, और अगर आप ब्रेथ को रिटेन कर सकते हैं थोड़ी देर तक, वो ब्रेथ रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो अगर आप रिटेन कर पाए तो बहुत, नहीं कर पाए तो फोर्स ना करें, वरना आपका जो दूसरा राउंड है वो अफेक्टेड हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो हाथ को ना हटाए, यहीं पे फिर से सांस लें और नेक्स्ट राउंड के साथ जाए। तो 2 तरीके, तो यहीं से 5-10 बार, 5-6 से शुरुआत करें और रिलैक्स करें, फिर धीरे धीरे उसको बिल्डअप करें, या एवरी सिंगल टाइम एक बार करने के बाद हाथों को नीचे लाएं, फिर से गहरी सांस लें, फिर से शुरुआत करें। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया भ्रामरी का। जो दूसरा तरीका है वो खेचरी मुद्रा के साथ किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, और अगर आपने खेचरी मुद्रा के साथ किया तो भ्रामरी के साथ साथ, जो कि एंजाइटी, कामिंग डाउन, ऑक्सीजन पे काम कर रहे हैं, आपके बीपी, अगर आपका बीपी हाई है, इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलेगा। तो खेचरी मुद्रा क्या करते हैं हम, तो टंग यानी कि जीभ, उसको रोल करते हैं, उसको रोल करके, और जो टंग का टिप है इसको कोशिश करते हैं यहाँ लाने को। ये कंफर्टेबल नहीं होगा शुरू में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और
थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबल हो गया है। बेसिकली जब आप रोड को टंग को रोल करते हैं, आप अपने कैरोटिड साइनस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जो आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। सो अगर आपका बीपी हाई है, इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगा। उसके साथ आप भ्रामरी कर सकते हैं। तो उसके दौरान हम क्या करें, टंग को रोल करेंगे, बाहर से आपको कुछ पता नहीं, सारा कुछ अंदर हो रहा है, और सिमिलर साउंड को क्रिएट करेंगे, हमिंग साउंड को। पहले सांस छोड़ेंगे, ये 3 राउंड हम दोनों ने किया। तो ये सांस ऑटोमेटिकली रुकने लगता है। और सांस रुकना, अगर हम यौगिक टर्म में बात करें तो उसको यौगिक टर्म में कुंभक कहते हैं, यानी कि सांस ब्रेथ रिटेंशन या वो जो पॉज या शून्य होता है, दैट इज प्राणायाम। और वो एक आपका ग्लिम्स है मेडिटेटिव स्टेट का, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर, मेरी मैं अपनी सांस को देखूं। तो ये जो टंग लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है, कंफर्टेबल शायद नहीं होगा, वन हैज टू गेट यूज्ड टू। कोशिश करके किया जा सकता है, बहुत इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर जो पहले हम लोगों ने किया सिर्फ वो भी करें तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड इट्स वेरी कमिंग। ये जो 3 प्रैक्टिसेस हैं इन योगिक वर्ल्ड नाउ इज वी आर कॉलिंग इट 3 मैजिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें पहला था एब्डोमिनल ब्रीदिंग या लोअर एब्डोमेन ब्रीदिंग, जहां हम पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप और भी कंफर्टेबल है, पेट के साथ साथ अपने छाती को भी इन्वॉल्व कर लें, वो और भी ज्यादा इनहेंस होगा, बट वो दूसरा लेवल हो। सेकेंडली हमने काम किया पर्सनल ब्रीदिंग को, यानी कि सांस, गहरी सांस ली हमने, सांस छोड़ने के पहले लिप्स को लॉक करते हुए लिप्स के बीच में एक ओ शेप क्रिएट किया, और पेट को धीरे धीरे पुश करते हुए वो ओ शेप से हम लोगों ने सांस छोड़ा। और जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस था वो भ्रामरी था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए स्पेशली। अगर आपने लंबा किया, आप देखेंगे कि इमीडिएटली अगर आपके पास वो ऑक्सीमीटर वगैरह है, इमीडिएटली देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर चला गया है। तो ये 3 प्रैक्टिस मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। वैसे बहुत कुछ है योगा में, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं, हजार चीजें जिसकी बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 चीज अगर प्रैक्टिस कर लिया अभी के टाइम में, अगर आपको आदत नहीं भी है, इतना सिंपल है, आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल खाना खाने के बाद मत कीजिए, थोड़ा सा एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर आपने कुछ नाश्ता वगैरह किया है, 1-1.5 घंटे बाद कर सकते हैं, लेकिन तुरंत खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 सिंपल। जी, तो ये 3 जो आपने टेक्निक्स या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएं, ये रिकवरिंग कोविड पेशेंट्स भी कर सकते हैं, और कोविड जिन्हें हो गया है, जो अपने रूम में अकेले बैठे हुए हैं, क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए कोई बहुत सीवियर है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा। उनको हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुत सीवियर है, अगर कुछ भी हाथ मूव नहीं करना चाहते हैं और थोड़ा सा भी कुछ ध्यान नहीं देना चाहते कि पेट अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो वो भी 1-2 सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो वो ओम चैंटिंग करें, अगर साउंड के साथ ना कर पाए, अगर वीक फील करें तो मेंटल करें। और जब मेंटल ओम चैंटिंग करते हैं, जिसको मानसिक चैंटिंग कहा जाता है, तो माकार यानी कि ओम एम से बनता है, माकार पे ज्यादा ध्यान दें। अगर 5 से 10 बार मेंटली, तो उससे भी। सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। आपने मुझे सही ओम चैंटिंग सिखाया था। कई लोग जो हैं ओम चैंटिंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जिससे कि उनको पूरा बेनिफिट उससे नहीं मिल पाता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ओम चैंटिंग सबको सिखाएं और एक बार करके दिखाएं। ओके, सो ओम बहुत ही इम्पोर्टेंट
एक शब्द है, एक चैंटिंग है। हम ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स में जो पहला चीज आया था वो शब्द था, और ये शायद ओम के, अगर ओम न भी हो तो ओम के साउंड वाला ही कुछ शब्द था। तो अगर आप किसी भी कल्चर में देखेंगे जहाँ चैंटिंग होता है, लगभग साउंड एक ही जैसा होता है। कुछ भी साउंड होता है, ओम, अम, ये सब इसी साउंड में एक वाइब्रेशन पे एंड होता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम बात करते हैं एक दूसरे से या खुद से भी बात करते हैं, तो हमारा शब्द का जो फॉर्मेशन होता है वो टंग के मूवमेंट के साथ होता है। लेकिन अगर आपके टंग को काट दिया जाए तो आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके टंग को काट दिया जाए तब भी आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम इतना इंपॉर्टेंट है। अभी जो ओम है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है। अ, जिसको कि हम आकार कहते हैं, उ, उकार कहते हैं, म, माकार। अब इन तीनों को जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, कौन ज्यादा कौन कम होना चाहिए या तीनों को कंबाइन करके करना चाहिए, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसे जो अ साउंड है, उसका साउंड आपके पेट से निकलता है, लाउड साउंड निकलता है, और वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। वो आपको लिफ्ट करता है, यानी कि एनर्जी चारों तरफ एक्टिवेट कर देता है। यानी कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और सुबह में आप उठे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आकार करना चाहिए, यानी कि सिर्फ आ साउंड का चांटिंग होना चाहिए। जैसे मैं 3 राउंड करके दिखा रही हूँ कि साउंड पेट से कैसे निकलता है। तो ये आपके स्टमक के लेवल पे, मणिपुरा चक्रा पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहा है, और काफी वाइब्रेटिंग है, काफी एक्टिवेट कर देता है ये आपको। जब हम ऊकार करते हैं, दोनों के बीच का एक्चुअली इनिशियली जब तक चेंजेस नहीं होता है, उसको कहते हैं कि वो सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्टेड है। जब हम बीच ऊकार पे जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान छाती पे रहता है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है वो अनाहता चक्रा का लोकेशन है। तो इवन दो साउंड आपके पेट से ही आता है, लेकिन आपका ध्यान अनाहता चक्रा यानी कि छाती के लेवल पे रहता है। तो मैं ऊकार सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको 3 राउंड। तो पेट से साउंड निकलेगा आपका, लेकिन आपका ध्यान पूरी पूरी तरह से आपके चेस्ट पे रहेगा। सांस छोड़ेंगे हमेशा, छोड़ के फिर शुरुआत करते हैं। ये था आपका ओकार। तो अगर हम चक्रा लेवल पे देखें तो आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा जो माकार है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि कामिंग डाउन इफेक्ट है उसका। तो जब आप बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, रात को नींद नहीं आ रही हो, मतलब सर दर्द हो रहा है, तो आपको माकार करना चाहिए। या शाम को इवनिंग में आप पैकअप कर रहे हैं डे के लिए, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आपको माकार करना चाहिए। अगर आप बहुत थके हैं और आप साउंड नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, साउंड जो क्रिएट होता है उसको वैक्रे कहते हैं, साउंड के द्वारा हम चैंटिंग करें, आप मानसिक लेवल पे कर सकते हैं। और जो माकार होता है वो वाइब्रेशन आपके नेजल पैसेज के अंदर से आता है। यानी कि वो जो वाइब्रेशन है जो क्रिएट होता है माकार से, वो आपके नेजल पैसेज के अंदर के भाग को, वॉल्स को टच करता है। तो वो वाइब्रेशन काफी कामिंग होता है आपके ब्रेन नर्व्स। इनफैक्ट अगर आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि इन सारे एरियाज में वाइब्रेशन हो रहा है। तो माँ का कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। मैं 3 राउंड उसका दिखाती हूँ। सांस गहरी लेंगे, Hmm. 。 . 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。
ये काफी रिलैक्सिंग है। करने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ी देर बैठे एक रहो बार इसमें। हम तीनों को कंबाइन करके करें। तो ये है कि आप चूज कर सकते हैं कब आपको कौन सा करना है। बट जब आप ओम चैंटिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओम से ज्यादा वो जो ट्रांजिशन हो रहा है, अ से आकार से उकार, उकार से माकार, आप ट्रांजिशन पे ध्यान दें। यानी कि अ से उ, और उ से म पे जैसे कि आपने एक हाफ सर्कल क्रिएट किया है और उस पर आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं। तो उसका मैं 3 राउंड दिखा रही हूँ। ये था ओम। तो ये जो स्ट्रिंग जो आपने स्टार्ट किया है, अ से लेके उ से लेके म तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों को करना चाहिए, बहुत रिलैक्सिंग है ये। तो अगर आपने लेटे हुए हैं बिस्तर पे, अगर साउंड करके नहीं कर सकते, मेंटली कीजिए। आपने ब्रेक किया और मेंटली किया तो बहुत फर्क पड़ेगा। जी। तो ये तो क्या करते बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव 3 आपने ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई जो हर कोई अपने घर में कर सकता है। और आपने एक प्रॉपर ओम चैंटिंग बताया जो सही तरीका है, जिससे कि हम अपनी इस ब्रीदिंग जो पैटर्न आपने बताया उसे हम एंड कर सकते हैं। तो बहुत ही जी खूबसूरत आपने कितने कितनी बार करना चाहिए, कितने रेपिटेशंस होने चाहिए यूजुअली? देखिए, क्योंकि सबको किसकी कैपेसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नहीं किया है, शुरुआत कुछ 5 या 6 से करें, या टाइमर टाइम लगा के करें, 1 या 2 मिनट। तो आप या तो आपने टाइमर ऑन कर दिया और आप करते जा रहे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक मैं काफी कंफर्टेबल था या थी। उसके बाद कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका बेंचमार्क हो गया और आप उस पर बिल्टअप करें। अगर टाइमर आपने नहीं सेट किया है, तो आप 4-5 राउंड से शुरुआत करें और स्लोली स्लोली इस पे बिल्टअप करें। शुरुआत हमेशा स्लो होना चाहिए, इस ग्रेजुअल बिल्टअप होना चाहिए। एक दिन में ही बहुत लंबा करेंगे तो आपको डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती। लेकिन फिर भी कितना, मतलब आधा घंटा क्या रोज हर किसी को अगर शुरुआत करें सुबह शाम 2 बार 15-15 मिनट भी कर लिया शुरुआत में, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 20 मिनट्स या हाफ एन आवर कर लें, बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर। जी। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है शमी, और मैं चाहूंगी कि अगर किसी को भी, अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो शमी जी के लिए, तो आप प्लीज पूछें। उन्होंने 3 बहुत सिंपल टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगिक टेक्निक्स बताई हैं जो हमारी लंग वाइटैलिटी के लिए, जो हमारे लंग केयर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है, खासकर कोविड के दौरान। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो, अगर आप उनसे कहना चाहें या पूछना चाहें, तो प्लीज बताएं। बहुत सारे लोग हैं, पराग, इनोसेंट बॉय, आई एम पिंक ऑफ हैप्पीनेस, बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप शम्मी जी हमारे साथ हैं, आप उसका फायदा उठाइए। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो आप पूछे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बेस्ट कौन सी टेक्निक है, किसी ने आपसे पूछा है। तो क्या वैसे तो हम लोगों प्रेग्नेंट ने लेडी हम कर सकती हैं? एक और सवाल है, क्या प्रेग्नेंट लेडीज कर सकती हैं? ओके, प्रेग्नेंट लेडीज सारा कुछ कर सकती है, बट उनका जो पेट का प्रेशर होगा वो बहुत ही जेंटल होगा। तो उनको पेट को बिल्कुल भी अंदर पुश करके नहीं करना है, बहुत ही जेंटली पेट के सरफेस एरिया पे काम करना है। यानी कि उनको ज्यादा फोकस छाती पे देना है और पेट को ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अदरवाइज वो सारा कुछ कर सकते प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती है, लेकिन उनको पेट को अंदर नहीं दबाना है। एक और सवाल हैं। पूछा गया कि लंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, तो शायद इसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया था कि इन सभी टेक्निक से लंग कैपेसिटी लंग्स बिल्कुल। की बढ़ जाती है। हाँ जी। हाँ, एक और सवाल पूछा है कि आई एम कोविड पॉजिटिव मैडम, कैन आई डू इट?
Yes, you can do it. I mean, if you are in a position to do that, please do that. Will help you. I just missed a question. My question is any specific diet for who is doing this and they are suffer of it. शायद ये पूछना चाहते हैं कि कोविड के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डाइट है या जो लोग ये तो वो है डाइट जो कि अल्कलाइन हो नेचर में, यानी कि फ्रूट्स आप खाइए, ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आप हनी वगैरह लेते हैं वो लीजिए, आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पानी, अभी क्योंकि अभी गर्मी है यहाँ पे, तो आप पानी में थोड़ा मिल्क डाल दें और उसके साथ या सब्जा डाल दें, पिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं। फ्रेश खाना खाइए, यानी कि फ्रेश खाना बने उसको गर्म मत कीजिए, ठंडा मत कीजिए, रेफ्रिजरेटर में मत डालिए, माइक्रोवेव में गर्म मत कीजिए। आप जितना फ्रेश और नेचुरल रख सकते हैं, ये हर एक चीज में ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन आपके बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, सॉल्ट का मात्रा देखें, शुगर बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि यानी शुगर, नॉर्मल शुगर में सिंपल कार्ब्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जितना अल्कलाइन बेस्ड खाना खाएंगे उतना आपके लिए हेल्दी होगा और रिकवरी भी बहुत फास्ट होगा। अपर्णा कौल जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि कोविड के बाद उनका साइनस रिलीफ नहीं हो रहा है, उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप जल नीति जानती हैं किस तरह से किया जाता है, जल नीति कीजिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉट चाहिए होता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर पॉट नहीं है तो ग्लास में गर्म पानी लेके, ल्यूकवार्म वाटर, नमक डाल के, जितना, अगर आपने आधा लीटर पानी लिया तो 1 टीस्पून नमक जाएगा। और ये एक प्रोसेस है, मेरे यूट्यूब पे दिया हुआ है, जिसमें कि वो लुकवार्म 1 गिलास पानी को हाथ में लेते हैं, दूसरे नाक को दबाते हैं, सांस लेते हुए नाक से पानी को खींचते हैं, मुंह से निकालते हैं। उसके अलावा आप स्टीमिंग कर सकती हैं। स्टीमिंग के दौरान आप उसमें कैबेज लीव्स डालिए, नेचुरोपैथी का पार्ट है, और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, काफी इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा अगर आपने ये 2 प्रैक्टिस किया तो। एक किसी ने पूछा है, पिंक्स ऑफ हैप्पीनेस ने, हैव 2 क्वेश्चंस। Can this be done by above 70 years old people who recovered now? And second, I am also COVID positive and I have got rashes. Is there an exercise to help that? Rashes तो खैर डॉक्टर से पूछना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन 70+ लोग या बच्चे इसे कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हमने जो भी ब्रीदिंग किया वो इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। अब रैशेस किस तरह के हो ये पता नहीं, इसका कारण क्या है, क्या वो कोविड पॉजिटिव है या कितनी बार जो नॉर्मल एलर्जी वगैरह की वजह से होता है, उसका मेन कारण प्रॉब्लम आपके गट में होता है, मतलब रैशेस एलर्जी वगैरह की वजह से होता है। तो मुझे पता नहीं कि कारण क्या है, अनलेस वो पता नहीं चलेगा। लाइक हम लोग जब काम करते हैं रैशेस वगैरह को लेके, काफी सारे क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं जो मैंने अभी बताया, या कोलोन क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बट उसके लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है और बिना जाने ये नहीं किया जा सकता है। कोई पूछ रहा है क्या गर्म पानी पीना चाहिए? यूजुअली योगा में हम लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी पीते हैं, और अगर आपने ल्यूकवार्म पानी में थोड़ा अदरक मिला दिया जनरली तो वो भी बहुत हेल्प करता है। बट अभी क्योंकि गर्मी है यहाँ पे तो अदरक मिलाना उचित नहीं होगा, बिकॉज अदरक एक्चुअली में गर्म करता है वो। बट आप नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी पी सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। बहुत गर्म ना पिए, ल्यूकवार्म इज गुड एक्चुअली। ये आपके सिस्टम के अंदर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस लेवल पे आप पी सकते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। शुभेंदु पूछ रहे हैं कि ओम चैंटिंग के लिए सबसे सही या अच्छा वक्त कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे अच्छा होता है इन सब चीजों के लिए। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं 3:45 से लेके 5:45 के बीच में, बेस्ट होता है। खाली पेट आप उठें, टॉयलेट वगैरह जाएं, क्लीन अप करने के बाद आप ओम चैंटिंग करें। किसी ने पूछा है सजल शर्मा जी ने कि इस कार्डियक पेशेंट्स कर सकते हैं क्या इसे? कार्डियक पेशेंट ब्राह्मणी कर सकते हैं। पर्सनली ब्रीदिंग डिपेंड करता है, अगर बहुत सीवियर है शायद वो इतना लंबा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एब्डोमिनल वो कर सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो जो हम लोगों ने चैंटिंग की बात की, अगर मुझे पता नहीं कि कार्डियक कितना सीवियर है, वो अगर पुराना है, सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तब बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल भी नया है, अगर डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शंस दिया है तो आपको केयरफुली बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे करना पड़ेगा।
जी। अ, और कोई बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आई एम अ स्पोर्ट्समैन विकास कुमार, क्या मैं घर में एक्सरसाइज कर सकता हूँ कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल में क्या फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स घर में तो आप एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन आपका ऊपर ही जाएगा। जी। कोई भी करे आप, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाएगा। तो प्लीज घर में जो कर सकते हैं कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछे जा रहे हैं कि मैंने शो क्यों छोड़ दिया। इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। ज्यादा से क्या कोई पूछ रहा है, अम, ये कि ज्यादातर एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव मॉर्निंग में की जाए तो ही होती है क्या, ऐसा कुछ होता है? देखिए, अगर रूल देखा जाए सर्काडियन साइकिल का, तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेके जो 12 बजे का टाइम होता है, वो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है बॉडी का। तो अगर आपने एक्सरसाइज उस दौरान किया, तो एक्सरसाइज करना भी एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, आप टॉक्सिन्स को निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं मैनेज कर पाए, तो इवनिंग का जो गोधूली बेला होता है, यानी कि डे और नाइट का मर्जर पॉइंट होता है, उस दौरान कर सकते हैं। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, किसी भी समय कीजिए, लेकिन आपको एम्प्टी स्टमक होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मॉर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट टाइम टू डू। इसमें किसी ने पूछा है कि फॉर फ्लक्चुएटिंग बीपी व्हाट कैन वी डू, अनामिका। फ्लक्चुएटिंग बीपी के लिए तो मेरे ख्याल से डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, मगर फिर भी अगर आप कुछ बीपी के पेशेंट्स को, लो बीपी या हाई बीपी के पेशेंट्स को कुछ कहना चाहें। देखिए, बीपी अगर आपका स्टेबल है, चाहे लो या हाई है, तो इतना टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। और ब्राह्मणी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड फॉर बीपी, फॉर बैलेंसिंग। फ्लक्चुएटिंग में अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उज्जी ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड फॉर बीपी, बट दैट इज मोस्टली फॉर हाई बीपी। अब ये फ्लक्चुएट करके किस लेवल पे जा रहा है, उसमें आपको नॉर्मल ब्राह्मणी फिर करना ठीक रहेगा, बट फिर भी डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। उसको एक आशुतोष पूछ रहे हैं आपसे कि डज दिस हेल्प इन ब्रीदिंग इश्यूज इन पैल्पिटेशन ड्यू टू एंजाइटी न्यूरोसिस? Yes, it does. It does. So palpitation, is one of the symptoms of high BP, and high BP is one of the symptoms connected with your sympathetic nervous system. It's a situation in which you're always in fight and flight condition. So your mind is very active. The moment you start breathing deeply, your mind will calm down, and all those things which are related and which has put you into this condition will be eliminated. किसी ने पूछा है घर पे मोटापा कैसे कम करें? सही खाइए और ज्यादा मत खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए और खाना कम खाइए। अच्छा, मुझे पता नहीं कि खाना कम खाते हैं या ज्यादा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं मोटापा कम करने के लिए खाना नहीं खाते हैं, और खाना नहीं खाते हैं तो भी बहुत मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, बॉडी फुल जाती है। तो सही खाना खाना बहुत जरूरी है, न ज्यादा न कम। जी। बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई रॉकी करके हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम भ्रामरी करके एक बार और दिखाएं, तो मैं ये अपने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप दोबारा जाके ये वीडियो कई बार देख सकते हैं अगर आप फिर से देखना चाहते हैं इस टेक्निक के बारे में। एक किसी ने पूछा है, पिंक ऑफ हैप्पीनेस, एक्सरसाइज फॉर गुड स्लीप, कोई ब्रीदिंग टेक्निक फॉर गुड स्लीप? ब्राह्मरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड। अगर आप सोने के पहले आपने 20 राउंड किया, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और आप इमीडिएटली नींद आने लगेगी। सी, 2-3 रीजन है। अगर आपने ब्राह्मरी किया, 20 राउंड कर भी लिया, और आप पूरी तरह ब्राह्मरी में नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, और ये ब्राह्मरी अगर मैकेनिकल है, तो हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ध्यान लगा के आपने ब्राह्मरी किया 20 राउंड, यूजुअली 20 राउंड रिकमेंडेड होता है, आपको नींद आ जाएगी। जी। और जो जनरल रूल है, फिर से किसी ने पूछा है, प्लीज टेल व्हाट कैन वी डू फॉर आईसीयू एडमिटेड पेशेंट्स, तो उसका जवाब शमी जी ने दोबारा दे ही दिया था। और अजीब अजीब से सवाल है, लंबे कैसे हो सकते हैं, नी पेन का क्या करें, इन सब सवालों का जवाब हम किसी और सेशन में देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लंग केयर की। पर मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी सवालों का जवाब दिया है।
थैंक यू शम्मी, थैंक यू सो मच हमसे ये शेयर करने के लिए। आई होप सबको इससे बहुत फायदा होगा। मैं ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, प्लीज आप दोबारा देखें इसे। अगर कोई टेक्निक आपको दोबारा देखनी है, ये 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स और द राइट ओम चैंटिंग अगर हम अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफस्टाइल बना दें या रोज की हैबिट बना लें, तो इससे डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। विटामिन सी के बारे में बताइए, तो बहुत सारे सवाल आपने पूछ देखिए, लिया। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है आंवला। जी, आप आंवला का जूस पीजिए फ्रेश, खरीद के नहीं, और आप देखिए उससे बहुत, वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड टॉप पे आता है आंवला, तो उसका जूस जी, पीजिए, बहुत बढ़िया उससे। जी, जी। कम बैक इन भाभी जी, बहुत सारे लोग, बट बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया आज। बहुत अच्छा रहा ये सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को फायदा होगा। बीपी के लिए एक्सरसाइज का जवाब उन्होंने दे ही दिया था। ब्रोंकाइटिस, प्लीज ब्रोंकाइटिस के बारे में बताएं कुछ। हम लोगों ने जो पर्सनली ब्रीदिंग किया है, जो हमारा सेकंड ब्रीदिंग था, वन ऑफ द मोस्ट recommended recorded in hospitals is for bronchitis, even Brahmri also. But personally breathing is one of the most recommended. I work with some of the top doctors यहाँ पे मुंबई में, उनके पेशेंट के साथ काम करती रही हूँ पल्मोनरी में, और ये हम लोग बहुत करते हैं। तो आप पर्सनली ब्रीदिंग कीजिए और देखिए कितना फर्क पड़ेगा। और वो हम लोगों ने, मैंने बताया है, वो हमारा सेकंड प्रैक्टिस था आज के सेशन में। जी, कोई पूछ रहा है कि मुझे कैल्शियम की कमी है, क्या करना चाहिए? अभी देखिए, मुझे पता नहीं मेल फीमेल है, अगर आप मेनोपॉजल हैं या ऑलरेडी मेनोपॉज हो चुका है, बट जो हम लोग नेचुरोपैथी में सिंपल प्रैक्टिस करते हैं, गोंद यानी कि डिंक, उसको धूप में सुखा के उसको जस्ट गरम तवे पे भून के उसका पाउडर बना लेते हैं, रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, रोज बॉइल्ड पानी में 1 चम्मच पाउडर डाल के आप लीजिए उसको। चाहे तो थोड़ा गुड़ या हनी डाल सकते हैं। एटलीस्ट नेचुरोपैथी में हम लोग को सिखाया जाता है, हम सब फॉलो करते हैं, कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी, ये नेचुरल तरीका है। जी, thank you so much, thank you very much Shammi, and thank you everybody for joining. I hope this has been useful and beneficial for everybody. I hope everybody follows it. तो कल से तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Definitely I will make sure that this is a part of my life and lifestyle. Thank you. Thank you so much. It was great having this session with you. Thank you so much. Thanks. Stay safe, stay healthy, keep practicing yoga. Thank you. Thank you. Thanks.